और वहीं गल्फ के ये दो चार देशों ने कुछ बोल दिया, अरे क्या है, दो दुकानों ने सामान बायकॉट कर दिया तो तुम्हारी फट गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम 56 इंच सीने वाला नरेंद्र मोदी, भारत का गोदी मीडिया जिसके गुण गाता नजर आता था, उसे बहादुरी के सर्टिफिकेट्स जारी किया करता था। चंद अरब ममालिक के बाइकॉट के ऐलान से ऐसा घुटनों पर आया है कि खुद भारतीय अब उसका मजाक उड़ाना शुरू हो चुके हैं। भारतीय सहाफी आकाश बैनर्जी, जो कि अपने चैनल पर नरेंद्र मोदी का अंधभक्त बनकर उसको उसकी औकात दिखाते रहते हैं, आज इस मामले पर भी नरेंद्र मोदी और उसकी भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात दिखाते नजर आए। नरेंद्र मोदी जो खुद को बड़ा बहादुर कहता है, मुसलमानों के खिलाफ जब भी कोई कानून पास करता है या जुल्म दिखाता है तो फौरन वो और उसकी पार्टी स्टैंड लेते हैं कि हिंदुओं का ये मुल्क है, हिंदू इसमें मेजोरिटी में है, हिंदुओं के मफाद में जो तक हुआ वो करेंगे। यही वजह है कि पिसे हुए तबके पर अपनी बहादुरी दिखाने पर भारत का गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी को बहादुरी के बड़े बड़े इल्काबात से नवाजता है, जिसमें 56 इंच का सीना सरे फहरिस्त है। लेकिन अब की बार ये 56 इंच का सीना गायब होता दिखाई दिया, क्योंकि अरब ममालिक ने मुसलमानों के हक में आवाज उठाते हुए भारतीय इकोनॉमी को ऐसा तगड़ा झटका दिया है कि भारतीयों को अब समझ नहीं आ रही कि वो करें तो क्या करें। इसलिए फौरन गिड़गिड़ाता हुआ नरेंद्र मोदी एक लेटर जारी करता है, जिसमें ऐसी बातें उसने लिखी कि भारतीय भी उस पर हंसने पर मजबूर हो गए। नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से जारी किए गए लेटर में यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी तमाम मज़ाहिब की रिस्पेक्ट करती है। भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांगली डिनाउंस करती है किसी भी मजहब की या मजहबी शख्सियात की इंसल्ट करना। यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो आज से पहले तक अपने उन चमचे चुमांटों के साथ खड़ी नजर आई जो मुसलमानों के खिलाफ सरेआम गालियां बकते हैं, उन्हें देश का गद्दार कहा जाता है, गोली मारने तक की बातें की जाती हैं। लेकिन अब की बार चेंज सिर्फ इतना आया कि मुसलमानों का इत्तेहाद उन्हें नजर आया, और ये ऐसा ही इत्तेहाद अगर आगे भी रहा तो नरेंद्र मोदी सरकार इसी तरह घुटनों के बल बैठी रहेगी और मुसलमानों को मजहबी आजादी भी भारत में हासिल रहेगी और वो जब चाहें जैसे चाहें अपनी मजहबी रसूमात भी अदा करते नजर आएंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि मोदी के घुटनों पर आने पर कैसे भारतीय ही उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसे खरी खोटी सुना रहे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। अरे एक बात बताओ, हमारी क्या कोई रिस्पेक्ट नहीं है? 70 साल से गलतियां किसने निकाली, आवाज किसने उठाया 70 साल के बारे में? भक्त बनर्जी जैसे कार्यकर्ता ने निकाला है। कांग्रेस का गेम किसने बजाया? भक्त बनर्जी जैसे सेवक ने। 300 का आंकड़ा किसने पास करवाया? हमारे जैसे कार्यकर्ता ने। अरे 8 साल बाद हमें लगा कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, हम आराम करेंगे, और तब हमें डस्टबिन में डाल रहे। हमें फ्रिंज बोल दिया। हमारे भक्ति का साथ इतना बड़ा विश्वासघात, हमारी आस्था के साथ मजाक हुआ है। अरे 2-4 फुटकर देश ने खरी खोटियां सुना दी है? हमारे नूपुर दीदी को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड, और हमारे जिंदल भैया सीधा एक्सपेल, खत्म, टाटा बाय बाय। ये पप्पू वाले कांड किए पार्टी ने हमारे। क्या 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 गलत बोला था नूपुर दीदी ना? ये सब तो व्हाट्सएप पे रोज चलता रहता है, इसमें क्या गलत है? तो ठीक है, थोड़ा बहुत गलत बोल दिया, थोड़ा अपमान हो भी गया, अरे तो फांसी पे चढ़ा दोगे क्या? हमारा मजाक नहीं उड़ता है, हमारा अपमान नहीं होता है, हम लगाए फांसी सबको। अरे अगर ऐसे ही छटाई करते रहोगे ना, कोई स्पोक्स पर्सन नहीं बाकी रहेगा। कोई नहीं बाकी रहेगा, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। भक्त बनर्जी भी चले जाएगा, मैं भी चले जाऊंगा नित्यानंद जी के पास, कैलासा मौन व्रत रख लूंगा मैं। अरे वो टाइम था, संबित पात्रा जी मौलाना टाइप लोगों को टाइट करके रखते थे, पार्टी उनके साथ खड़ी रहती थी। आज पार्टी ने ही पार्टी बदल ली। अरे अगर गल्फ देशों से इतना प्यार है, इतना पसंद है, तो गो टू ओमान, गो टू कुवैत। यहां भक्त बनर्जी पेट काट के है अखंड भारत के लिए निर्माण करने के लिए लगा हुआ है, तुम लोग अपना पेट मोटा कर रहे हो, किसी के सामने झुक जाते हो। बहुत दिनों से बीबी चुप रहा है, लेकिन आप ना रहेंगे। अरे अपने वफादारों को
पार्टी से बाहर, और वहां हार्दिक पटेल और सारे कांग्रेसियों को तुम पार्टी में फुल एंट्री दे रहे हो। अरे हम क्या बुढ़बा गए हैं? पार्टी के लिए पूरी पूरी जिंदगी दी है, पूरे पूरे संसार के साथ लोहा उठाया, और आज ये हो रहा है? और कतार को चिट्ठी देखो, ओमान को चिट्ठी, तो पता नहीं कहां पाकिस्तान को भी लिख दो ऐसी चिट्ठी है। प्रेम पत्र, एडिटर दिखा प्रेम पत्र, दिखा जरा, दिखा पूरे दुनिया को दिखाए हैं क्या लिखा है। क्या भारतीय जनता पार्टी सारे धर्मों का आदर करती है। बीजेपी स्ट्रांगली डिनाउंसेस इंसल्ट ऑफ एनी रिलीजियस पर्सनैलिटीज ऑफ एनी रिलीजन। कट्टर लिबरल भाई साहब। बीजेपी किसी भी धर्म या धार्मिक विचारधारा का अपमान के सख्त खिलाफ है। चला दो भाई, बुलडोजर हमारे ऊपर चला दो ना, है? ये भी कर दो। ये ट्वीट्स सरकार के रवैये को नहीं दर्शाता है, ये फ्रिंज एलिमेंट्स का काम है। अबे किसको फ्रिंज बोल रहा है बे? कौन है ये फ्रिंज? ये फ्रिंज वो है अरबों खरबों लोग जो भक्त बनर्जी जैसे हमारे कंधों पे ऊपर तुम्हारी जो छट्टा है ना, ये वो फ्रिंज है। ये फ्रिंज वाला अपमान भक्त बनर्जी के लिए सबसे बड़ा अपमान है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान है। जिस विचारधारा पर तुम लोग 300 के ऊपर आंकड़ा ले गए हो, आज वो फ्रिंज हो गए। और सुनो, प्रेम पत्र खत्म नहीं हुआ है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट टू एवरी सिटीजन टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। अभी तो हमें तो कुछ और बोला है, हमें तो बोला हमारा धर्म खतरे में, हमें तो बोला कन्वर्जन हो रहा है, हमें तो बोला लव जिहाद का गेम प्लान चल रहा है, घर वापसी करवानी है। तो वो सब झूठ था क्या? इतने दिनों से क्या हमें टोपी पहना रहे थे तुम लोग? अबे अगर कांग्रेस की भाषा बोलनी है तो फिर वैसे बोला ना, हमारी क्या जरूरत है? अरे यूएस हमें धर्म के बारे में कुछ बोलता है, यूरोप हमें लिंचिंग के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में कुछ बोलता है, तो हम ताबड़तोड़ जवाब देते हैं। अरे हमारे जयशंकर जी एकदम टाइट कर देते हैं उन्हें। और वहीं गल्फ के ये 2-4 देशों ने कुछ बोल दिया, अरे क्या है, 2 दुकानों ने सामान बायकॉट कर दिया तो तुम्हारी फट गई।